कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। एक व्यक्ति दिन और रात कर्म करता है लेकिन फिर भी कर्मयोगी नहीं है, वो कर्म कर रहा है। वो कर्मयोगी वह है जो व्यक्ति दिन रात कर्म कर रहा हो लेकिन वह उस कर्म से अटैच नहीं है। वो आप 24 घंटे परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। क्यों रहते हो? क्योंकि आपके जीवन में जो आपने चाहा वो आपको मिला नहीं और जो है उससे आपको संतोष नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहते हो और इस उम्मीद में हो कि कहीं से रोजगार आएगा। तब इस श्लोक का तुम्हें क्या प्रयोग करना है? हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 2 के श्लोक क्रमांक 47 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। यानी तुम्हारा स्मृति प्रतिपादित नित्य और नैमित्तिक कर्मों में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः कर्मफल के हेतु मत हो और कर्म में आसक्त मत हो। तो ये भगवद गीता के सबसे ज्यादा प्रचलित श्लोकों में से है। जब भी भगवद गीता की चर्चा होती है तो लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन का उपयोग जरूर करते हैं और सब अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं। कोई इसमें कर्म की श्रेष्ठता को बताता है कि हमारा तो कर्म ही पूजा है, हम तो कर्म करने को ही श्रेष्ठ मानते हैं और भगवद गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि कर्म ही करना श्रेष्ठ है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो इसके कई तरह के इंटरप्रिटेशन आपने सुने होंगे और आपने कई बार जब फल नहीं मिलता है तब आपने इस वाक्य को बार बार दोहराया होगा कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो इसके भीतर गहराई क्या है? क्या जीवन में इसका बहुत गहरा उपयोग है? क्योंकि भगवद गीता के जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिन पर भगवद गीता टिकी हुई है उनमें से एक ये है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। और जो व्यक्ति इस तरह से कर्म करता है कि ना तो उसे फल से हेतु होता है ना कर्म से आसक्ति होती है, वह व्यक्ति भगवत्ता को प्राप्त करता है, मतलब पूर्णता को प्राप्त करता है। पूर्णता मतलब जो चरम संभावना है मनुष्य की, उसे प्राप्त करता है। जब योग की चर्चा होती है तो उसमें बोलते हैं कि 4 तरह के योग होते हैं। बोले 4 तरह के योग, बोले कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग। नहीं, इस तरह के बोले 4 तरह के योग होते हैं और इन 4 तरह की अलग अलग व्याख्याएं आपने सुनी होंगी और आपका ये नॉर्मल रूप से डिस्कशन होता है कि कर्म योग का मतलब होता है हम जो सांसारिक रूप से कर्म कर रहे हैं वही कर्म योग। तो हम जो सांसारिक रूप से कर्म कर रहे हैं उससे समस्या क्यों है? क्योंकि उससे दुख पैदा हो रहा है। और दुख नहीं पैदा हो रहा तो शायद बहुत सारे लोग भगवद गीता सुन ही नहीं रहे होते। एक व्यक्ति दिन और रात कर्म करता है लेकिन फिर भी कर्मयोगी नहीं है, वो कर्म कर रहा है। वो कर्मयोगी वह है जो व्यक्ति दिन रात कर्म कर रहा हो लेकिन वह उस कर्म से अटैच नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं कि भगवान कृष्ण दिन रात कर्म करते हैं लेकिन कर्म फल से उनकी स्पृहा नहीं होती। कैसे कर्म करते हैं? जब वो गाय चराते हैं तो केवल वो गाय चराते हैं, फिर ऐसा नहीं लगता कि वो राजपुरुष है, ऐसा नहीं लगता कि वो कोई बड़े आदमी, वो पूरी तन्मयता से गाय चराते हैं। और जब वो राज्य करने लगते हैं तो पूरी तन्मयता से राज्य करते हैं, फिर ऐसा नहीं लगता कि उनके भीतर से कोई चरवाहा बोल रहा है। नहीं, तो ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो गाय चराते समय भी गाय चराने के कर्म से आसक्त ना हो और राजा बन गया हो तब भी राजा के कर्म से आसक्त ना हो। जो राजा बन के भी अनासक्त है और गाय चराते समय भी राजा बनने की खूबी रखता है, ऐसा व्यक्तित्व। तो ये आदर्श स्थिति है अनअटैच्ड लाइफ की। और ऐसा व्यक्ति फिर कभी दुख का भागी नहीं होता और यही हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना हो। और जीवन बहुत ही दुखदाई है। मतलब सबसे बड़ा दुख मैंने देखा है उन लोगों को होता है जिनको जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा होता और बार बार वो परेशान होते हैं, उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होती है कि यार करूं तो करूं क्या। क्यों? क्योंकि ना तो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा होता है ना कुछ घटित हो रहा होता है। 24 घंटे वो पीड़ित होते हैं और उस चक्कर में उनको जो है उनकी सारे के सारे सुख चले जाते हैं। ना उनको खाना अच्छा लगता है, ना उनको किसी से मिलना जुलना अच्छा लगता है, अकेले कमरे में बैठे रहते हैं, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती कि उठ के दौड़ भी लगा लें। तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसा जीवन में होता है, कई लोगों के होता है। मैं तो अक्सर देखता रहता हूँ कि लोगों का जीवन निराशा से भरा हुआ है। और ऐसे समय में वो क्या करें? ऐसे समय में क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जीवन में पुनः उत्साह आ जाए, पुनः आनंद आ जाए, जीवन तुरंत ही अच्छा हो जाए, पुनः अच्छा हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका जीवन बेटर हो जाए? तो वो लोग इस श्लोक की तरफ देखें कि भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म फल पर तेरी अधिकार ही नहीं है।
समझ रहे हो? तो तुम्हारे, मान लीजिए कि तुम दुकानदार हो, किराने की दुकान चलते हो, मान लो कि तुम बेरोजगार नहीं, अब मान लेते हैं कि तुम बेरोजगार हो, अब तुम काम भी नहीं करते हो, तो तुम क्या करते हो? तुम चुपचाप बैठे रहते हो और इस उम्मीद में हो कि कहीं से रोजगार आएगा। तब इस श्लोक का तुम्हें क्या प्रयोग करना है कि तुम्हारा कर्म पे तो अधिकार है ना, कम से कम तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए नहीं सक्सेसफुल हो जाए इस पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म पे अधिकार है। नहीं, जब तुम्हारा कर्म पर अधिकार है तो कर्म करने में क्या समस्या है? अब समस्या है अहंकार। अहंकार कहता है कि ऐसा कर्म करो, ऐसी दुकान बनाओ, ऐसा नौकरी मिले, ऐसा लोग सोचें। तो फिर क्या हो जाता है? आपका कर्म पोस्टपोन्ड हो जाता है कि भाई देखो यार, अभी तो मैं आईएएस नहीं बन पाया हूं, तो अब मैं टीचर की नौकरी तो नहीं कर पाऊंगा, अब जो है मजा ही नहीं आएगा। क्यों, ऐसा ठीक है? तो भाई भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? आपका कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पे नहीं है। आपने 4 साल 5 साल आईएएस की तैयारी की, नहीं सिलेक्ट हुए तो जो नौकरी कर रहे हो वो मिल गई, कुछ ना कुछ तो मिल गया, आपका जीवन चलने लगा। अब लेकिन आपके दिमाग में 24 घंटा ये बैठा हुआ है कि यार मैं आईएएस नहीं बन पाया, यार मैं हायर लेवल की पोस्ट नहीं पा पाया, और ये क्या मुझे छोटी नौकरी करनी पड़ रही है, क्लर्क बनना पड़ रहा है। और 24 घंटा दुख, 24 घंटा आप क्लर्क की नौकरी भी ढंग से नहीं कर रहे, आईएएस तो बन ही नहीं पाए, तो अब आपका जीवन क्या है? चिड़चिड़ाहट। घर में यदि शादी भी हो गई, जैसे तैसे हो गई, तो पत्नी के सामने क्या है? एकदम चिड़चिड़ा रहे हो, पत्नी से कुछ भी बोल रहे हो, जो खाना है उसमें मीन मेख निकाल रहे हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और आपका जीवन जो है नरक का घर बन चुका है। नहीं, अब आप सोचो कि यदि आप भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ते तो क्या बोलते कि केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं। तो तुम सुबह जाते और फिर क्या करते? अपनी जो भी जॉब है, जहां भी तुम टीचर हो, जहां भी तुम क्लर्क हो, जहां भी तुम्हारा काम है, वहां चले जाते और चुपचाप अपना काम धीरे धीरे करते। आपको इंटरेस्ट ये है कि आप आईएएस नहीं बन पाए, अब आपकी पूरी जीवन ऊर्जा इसी में नष्ट हो रही कि आप फलानी चीज नहीं बन पाए। तो आपको क्या हुआ? उस कर्म के रस में भी इंटरेस्ट नहीं है, या उसके कर्म में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आप दूसरे आदमी को देखो, जिस आदमी को टीचर की जॉब मिल गई हो, वो टीचर की जॉब को बड़ी खुशी खुशी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इससे अच्छा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। और एक आप हो, आप बोल रहे हो कि यार ये काम फंस गया। क्यों? क्योंकि अब आपको उस नौकरी में रस नहीं आएगा, या उस दुकान में रस नहीं आएगा जो आपके पिताजी ने आपको दे गए। आपको ये लगेगा कि यार ये क्या है, किराने की दुकान है और मैं फालतू बैठा हुआ हूँ, इससे अच्छा मैं पढ़ लेता, किसी ऑफिस में होता, ऐसे कपड़े पहनता, वैसे कपड़े पहनता, और यहाँ में सड़े से कपड़े हैं, बोले ऐसा करके दिन भर किराने की दुकान बैठना है और चाय पत्ती और दूध और ये सब चीज़ें देना। तो पूरे दिन आपके अंदर एक द्वंद्व चलेगा, द्वंद्व। तो आप इस कर्मयोग का उपयोग करो कि आप उस कर्म में रस लेना प्रारंभ करो। क्योंकि आप छोड़ तो पा नहीं रहे हो, अब आप द्वंद्व से भरे हो, तो आपका जीवन भी नरक हो चुका है। अब आपका जीवन नरक हो गया है क्योंकि आप द्वंद्व से भरे हो। द्वंद्व मतलब आपके अंदर विचार चल रहे हैं, ये काम ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, और आप जिस काम को करने बैठे हो वो भी नहीं कर रहे हो, छोड़ के भी नहीं भग रहे। तो जीवन तो बिल्कुल सड़ जाना है ना, क्योंकि या तो आप छोड़ के भग जाते तो बेटर होता, नहीं, या फिर आप रास्ता बदल लेते, कुछ और काम करने लगते, बेटर होता, या फिर आप उसी काम को जो है पा लेते जो आपने सोच रखा है। लेकिन आप ना तो पा पाए, ना आप जो सामने है वो काम कर रहे और ना इसको छोड़ के भाग रहे, तो आपका जीवन जो है नरक का एक पुलिंदा बन गया। अब आप 24 घंटे परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। क्यों रहते हो? क्योंकि आपके जीवन में जो आपने चाहा वो आपको मिला नहीं, और जो है उससे आपको संतोष नहीं, और जो है वो करना पड़ ही रहा है। अब आप क्या करो? तो बुद्धिमानी ये है कि जो आसानी से उपलब्ध है उस काम को आप करने लो, अच्छे से करने लगो, और जो मन है वो भगवत स्मरण में लगा दो। अब उससे क्या होगा? जैसे जैसे आप भगवत स्मरण में लगाओगे मन को, नाम के सहारे, ज्ञान के सहारे, भक्ति के सहारे, क्या होगा? धीरे धीरे आप अपने भीतर लौटोगे, और जैसे जैसे आप अपने भीतर लौटोगे आपको अपने भीतर सुख मिलने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुकान में सुख मिलने लगेगा या जॉब में सुख मिलने लगेगा, मैं कह रहा हूं आपको अपने भीतर सुख मिलने लगेगा। और जब आपको अपने भीतर सुख मिलने लगेगा तो जिस जॉब से, जिस चीज़ों से आप परेशान थे, आपको वो उतनी बुरी नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप जिन चीज़ों को अच्छा समझ रहे थे कि आईएएस बन के बड़ा सुख होता या फलानी नौकरी का पाके बड़ा सुख होता, उनमें भी कोई सुख नहीं है। यदि वो व्यक्ति भीतर से सुखी नहीं है तो कहीं भी जाकर सुखी नहीं होगा, उसको हर जगह दुख ही दिखाई देने वाला है। तो यदि आप ऐसे ढंग से देखोगे कि आपके भीतर सुख है और बाहर जो भी जगत है, बाहर जो भी कर्म है, उनमें सब जगह सुख और दुख दोनों हैं,
तो फिर आपको जो आपके जीवन में जो भी मिला हुआ है, जो भी कार्य मिला हुआ है, जो भी चीजें मिली हुई हैं, जो भी परिवार मिला हुआ है, वह अच्छा लगने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि हे ईश्वर, बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे ये दिया। नहीं तो जीवन सुखी हो गया। क्यों सुखी हो गया? क्योंकि आपके पास जो भी स्थितियां थी, उन स्थितियों के अनुकूल आपका मन हो गया। अभी तक आपका मन क्या कह रहा था कि मुझे ऐसा चाहिए और मुझे ऐसा चाहिए कि चक्कर में आपके भीतर दुख था। और जितना अधिक आप फल की आकांक्षा से भरे रहोगे, उतना ही आपका कर्म करने में कौशल नहीं होगा, मतलब आपके काम में क्वालिटी नहीं होगी। फिर घर वाले कहेंगे, अरे यार तुम चाय बनाते हो, पता नहीं कैसी बनाते हो, तुम खाना बनाती हो बहू, तो तुम पता नहीं क्या कर देती हो, उसमें नमक कम रह जाता है, कभी उसमें जो है उसमें कोई ना कोई चीज कम रह जाती। तो होता क्या है कि आप पूरी तरह उसमें तन्मय होकर उस कार्य को नहीं कर रहे। और जिस दिन आप पूरी तरह तन्मय होकर करोगे, आप चाहोगे ना कि गलती हो जाए तो भी नहीं होगी। और आप तन्मय क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपका मन 10 जगह भटक रहा है। 10 जगह भटक रहा है, कहां भटक रहा है? ये ठीक नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो कर्म फल की जो आसक्ति है उसके बारे में वैसे तो समझाना बड़ा कठिन है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है कि कर्म फल से स्पृहा नहीं रखो, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इस बारे में जो भी लोग इस दौर से गुजरे होते हैं वही जानते हैं कि बड़ा कष्टदायी है। और धीरे धीरे भगवान में स्मरण करके, भगवत स्मरण करके धीरे 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 आप अपने भीतर के सुख तक पहुंच जाते हो। जब आप भीतर के सुख तक पहुंच जाते हो तो बाहर के सारे कर्म जिनको आप ठीक नहीं समझ रहे थे उनमें भी आपका मन लगने लगता है। और जब आपका मन उनमें लगने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका वो काम अच्छा होने लगता है। जब आपका वो काम अच्छा होने लगता है तो वो आपके काम में क्वालिटी आने लगती है, और आपके काम में जब क्वालिटी आने लगती है तो आपके जीवन में सफलता अच्छी होने लगती है, या आपका जीवन सफल हो जाता है। और वो केवल बाहरी रूप से नहीं सफल होता, भीतरी रूप से भी सफल होता है। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर का स्मरण करते हुए बाहरी जीवन को स्वीकार कर लिया। अब ना तो आपको बाहरी जीवन में दुख होगा और ना आपकी आत्मा में वो कष्ट होगा। तो यदि आप चाहते हो कि कर्मयोग का उपयोग अपने जीवन में करो, तो बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी सफल लोग, उनके जीवन को देखो कि उनके जीवन में कितना दुख था, कितनी पीड़ाएं उनने भोगी। उनके जीवन चरित्र को पढ़ो, उन्होंने कितना संघर्ष किया, और आखिरी में उनको जो जिसे हम महापुरुष कहते हैं ना, वो एक चरित्र परिवर्तित हो। उनने कोई ऐसा सुख नहीं हुआ। भगवान राम का भी आप देख रहे हो, यदि महापुरुष हैं तो उनके जीवन में भी कोई ऐसा इस ढंग से सुख नहीं है जिस ढंग से आप समझ रहे हो। उनके जीवन में भी निरंतर पीड़ा है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी निरंतर पीड़ा है। तो आपके जीवन में यदि पीड़ा चल रही है तो पीड़ाओं से घबराना नहीं, हरि स्मरण करना चालू करो, और अपना जो भी कर्म है, जहां भी स्थिति है, उस स्थिति के अनुकूल धीरे धीरे व्यवहार करना चालू करो। आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। और मजे की बात यह है कि आप इस तरह से अपने जीवन को जब बेहतर करोगे, तब आपके जीवन पर आपकी मास्टरी होगी। क्यों? क्योंकि अब आपको ना तो कर्म के फल से अपेक्षा है, कर्म के फल से अपेक्षा तो है ही नहीं, कर्म में भी आ सकती नहीं। कर्म में आ सकती तो आपको पहले ही नहीं थी। पहले ही आप बोलते थे कि यार ये मास्टरी की जॉब है, मुझे पसंद नहीं है, ये दुकान का काम मुझे पसंद नहीं है। तो कर्म में आसक्ति भी नहीं हुई, फल से आकांक्षा भी नहीं हुई, लेकिन उत्साह पूरा है, जोश पूरा है, आनंद पूरा है। तो आपके जीवन में सफलता भी है, आनंद भी है, और ईश्वर का आशीर्वाद भी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।